देखो, चेनसो मैन का एनिमे वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड और हाइप एनिमे था जो सबको पसंद आया सिवाय जापानीज एनिमे फैंस। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि चेनसो मैन एनिमे जिसे इतने हाई बजट और अच्छे एनिमेशन के साथ बनाया गया वो जापान में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखो, कोई भी एनिमे जापान में हिट हुआ कि नहीं ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है, और उसमें भी ये दो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ब्लूरे डीवीडी सेल्स और दूसरा एनिमे के बाद उसकी मांगा की सेल्स। जैसे जनरली अच्छे एनिमे अडेप्टेशन के बाद उस सीरीज़ में लोग इंटरेस्ट होकर उसकी मांगा खरीदते हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन। ये दोनों भी मांगा के सेल्स एनिमे के बाद बहुत ही बढ़ गए। इसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा बन गए, यहाँ तक कि वन पीस से भी ज़्यादा, जिसकी मांगा हमेशा टॉप सेलिंग मांगा रहती है। लेकिन चेनसो मैन की मांगा उन मांगा में से है जो एनिमे के पहले से ही बहुत पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग मांगा थी, इसलिए स्टूडियो को एनिमे की ब्लूरे डीवीडी सेल्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। मगर रिलीज़ के एक वीक के बाद भी सिर्फ 1700 कॉपीज़ ही बेची गई। और अगर हम उसी सीज़न में रिलीज़ हुए बोची द रॉक की बात करें तो उसने अपने रिलीज़ के 1 वीक के बाद 16,000 कॉपी सोल्ड की, यानी कि तकरीबन 10 गुना ज़्यादा, वो भी बिना किसी हाइप के। मतलब बोची द रॉक इस एनिमे की रिलीज से पहले कोई बात भी नहीं कर रहा था, और ऊपर से ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो है, ना ये कोई एक्शन शोनेन एनिमे था जिसके लिए फैंस काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब अगर देखा जाए तो बोची द रॉक भी काफ़ी बढ़िया शो था, जो अगर क्रंचीरोल अवार्ड में फॉल 2022 के एनिमे इंक्लूड होते तो डेफिनेटली ये चेनसो मैन को भी कड़ी टक्कर देता। पर अगर तुम इसे चेनसो मैन के साथ कंपेयर करो, जिसके लिए लोग काफ़ी टाइम से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, तो चेनसो मैन के सेल्स काफ़ी कम है। और अगर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न आप जानोगे तब आप काफ़ी सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि चेनसो मैन एनिमे के डायरेक्टर का रिसेंटली में एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था, जिसमें उसने कहा कि उसे नॉर्मली एनिमे स्टाइल पसंद नहीं है, और इस वजह से ही इस एनिमे को वो ज़्यादा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक बनाना चाहते हैं। और बस इसी बात से जापानीज एनिमे फैंस भड़क गए और ट्विटर पर उसके अकाउंट पर जाके उसे गाली देने लगे, और माप्पा के अकाउंट पर जाकर उसे फायर करने को बोल रहे थे। और ये सिचुएशन इतना बढ़ गया कि फाइनली डायरेक्टर को अपना ट्विटर अकाउंट का रिप्लाई सेक्शन ही बंद करना पड़ा। इसी वजह से जापानीज एनिमे फैंस जानबूझकर ब्लूरे डीवीडी नहीं खरीद रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने सीजन 1 को न्यू डायरेक्टर के साथ रीमेक करने के लिए पिटीशन भी साइन की थी। इन सब से ये साबित होता है कि ये एक पर्सनल हेट्रेड थी, ऐसा नहीं था कि एनिमे खराब था। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।